झकास और झक्कास यस होने भी चाहिए, क्योंकि आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों आइए एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन दिन में और आज की आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में। आज हम लोग फिर से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग 53वें एपिसोड में 90 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है। 90 दिन के 53वें हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी बाकी हैं, जो मैं आने वाले 90 दिन के अंदर अंदर जो है इसको पूरा करने की पूरा भरकस प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत बारीक सी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कहते हैं कि महान काम करने से महान लोगों का निर्माण नहीं होता है, छोटे छोटे कामों को महान तरीके से अच्छे ढंग से करने से ही जो है एक आदमी का व्यक्तित्व महान होता है, बड़ा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आज के विषय की शुरुआत करें, मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस आरसीएम की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा दिन है एक ही विषय को लेकर, आउट ऑफ टाउन ग्रुप को लेकर। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत थी, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है। और वो सब बातें जब आपकी नॉलेज में आ जाएंगी, जब आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो समय लगाकर सालों और बरसों लगाने के बाद जो है हमने जो चीज़ें सीखी हैं, वो अगर आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाएं, और तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आपके बरसों की मेहनत बच सकती है, आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज फिर से जो है आउट ऑफ टाउन ग्रुप के बारे में हम बात करने वाले हैं। आउट ऑफ टाउन ग्रुप के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनका हमें ख्याल रखना है कि आउट ऑफ टाउन ग्रुप पहला हमने सीखा, पहले वाले दिन में हमने सीखा था कि हमारा जो है बिज़नेस, जैसे जैसे बिज़नेस बढ़े वैसे वैसे हमारा जो है स्टेशंस बढ़ने चाहिए। मतलब आप 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर फैलना शुरू कर दीजिए। दूसरे दिन में हमने सीखा था, सेकंड डे के अंदर, कि हमारा जो बिज़नेस आउट ऑफ टाउन ग्रुप जब जा रहा है तो वहाँ पे किन लोगों के साथ शुरू करना है और किस प्रकार की चीज़ें। ये आउट ऑफ टाउन ग्रुप 100, 200, 500 किलोमीटर या कितनी भी दूर जा सकता है, तो वहाँ पे कैसे शुरू करें और उस चीज़ की शुरू करने किन लोगों के साथ में शुरू करें, इस तरह की बातें हमने जानी थी। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं कि जब आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप जाते हैं, अब आपने शुरू कर लिया है और शुरू करने के बाद जो है अब आप वहाँ रेगुलर विजिट पे जाते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने आउट ऑफ टाउन ग्रुप जो है वो जो शुरू किया है, वहाँ पे हर सप्ताह, प्रति सप्ताह 7 डेज़ में से एक दिन तो कम से कम आप जा रहे हैं। तो जब आप वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको फॉलो करना है, पालना करनी है, ताकि वहाँ जाने का आपको भरपूर रिजल्ट मिल सके। पहली चीज़ जो है, वहाँ जब आप जाएं तो वहाँ पे ध्यान रखें कि आप ड्रेस कोड के अंदर जाएं। ड्रेस कोड हो सकता है आप अपने अड़ोस पड़ोस में या अपनी कॉलोनी में अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि लोग आपके जानने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ पे इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आप फुल्ली ड्रेस कोड में हो। आप जो है कोट पैंट टाई और ये सारी चीज़ें जो है आपके पास हों, ताकि आप एक लीडर की तरह से लगे। क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ इतनी दूर बैठ के काम कर रहा है तो उसने आपको एक लीडर के तौर पे प्रमोट किया है, स्वाभाविक है। और वो आदमी जो है अपने लीडर के अंदर कोई भी जो है कमी नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि उसका लीडर जो है, उसकी जो अपलाइन है, वो अपलाइन और लीडर के तरह से दिखे। उनके लिए तो आप ही मुकेश कोठारी हैं, आप ही सुरेंद्र वत्स हैं और आप ही बीसी छाबड़ा हैं। उनके लिए आप ही वो व्यक्ति हैं जिनको वो प्रमोशन करने वाले हैं, जिनके साथ मिलके वो काम करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला ध्यान ये रखें कि आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए जब आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप में जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सेकंड थिंग, आपके पास दूसरी चीज़ जो है, आपके पास किट बैग होना चाहिए। बैग, ये जो किट बैग होता है, किट इसको कह सकते हैं,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स मैंने ये देखा है कि लोग दूसरे स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पे मीटिंग करने के लिए, लेकिन अपना किट बैग नहीं लेके जाते। उन्हें लगता है कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास जो है सारी चीज़ें मौजूद होगी, उनके पास मार्कर होगा, पेन होगा, कॉपी होगी, सारी चीज़ें होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। ये आप वहाँ जाके उन लोगों से क्या करवाना चाहते हैं वो उन्हें दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा अपने साथ में किट बैग रखना चाहिए, तो ये हमारे पास दिखना चाहिए कि हमारे पास किट बैग है और उस किट बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करवा देता हूँ। सबसे पहले उस बैग के अंदर जो है आपके पास कॉपी हो, पेन हो। नंबर 2, मैं यहाँ पे कॉमे लगा के चलता हूँ। कॉपी हो, पेन हो, आपके पास उसमें प्लान बुक हो, उसके अंदर आपके पास हेल्थ गार्ड की बुक हो, गामा ओरिजिनल, न्यूट्री चार्ट्स की किताबें, इस तरह के टूल्स और कुछ पंपलेट्स हों। ये हमारे पास टूल्स हों, ये हमारी कंपनी के टूल्स हैं। सेकंड नंबर, आपके पास उस बैग के अंदर लोक व्यवहार पुस्तक हो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये 3 किताबें। नंबर 3, तीसरी किताब जो हम पढ़ रहे हैं, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। ये 3-4 किताबें, और एक और किताब आजकल चल रही है, लॉक्स एंड कीज, श्रीचंद अत्री जी की। ये किताब पे भी हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। तो ये 4-5 किताबें हैं, इनमें से कम 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। लोक व्यवहार तो उस बैग के अंदर होना ही चाहिए। और तीसरी चीज़, और क्या होना चाहिए उस किट बैग के अंदर, आपके उस किट बैग के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हों, कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि न्यूट्रिशंस के कुछ प्रोडक्ट, न्यूट्री चार्ज मैन, न्यूट्री चार्ज वुमेन, या कुछ टूथपेस्ट, या कुछ इस तरह के 5-6 प्रोडक्ट हो। मतलब वो 50 किलो का बैग तैयार नहीं करना है जो फौजी लोग उठा के चलते हैं। फौजी लोग भी उठा के चल सकते हैं यदि वो मात्र 30-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह उनको मिलती है, और फिर वो 40 किलो का बैग उठा के सर्दी के अंदर खड़े रह सकते हैं। तो हम भी तो खड़े रह सकते हैं साहब। उन लोगों के पास एक मिशन है, हमारे पास भी तो एक मिशन है। लेकिन मैं 30-40 की बात नहीं करूँगा। ये सारा का सारा आइटम आप अगर देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा रहेगा। और उसके अंदर आपकी जो है क्वालिटी टीम बुक हो, आपके पास जो है आपका लिस्ट जिस पे आप बनाते हैं, डायरी जो है, क्वालिटी टीम बुक भी अगर रहेगी तो और भी अच्छा होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास, टूल किट। पहली बात तो बैग होना चाहिए सर। ये जब भी आप जहाँ भी मीटिंग के लिए जाएं, एक आदमी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो भी बैग आपके साथ में हो। कैरी बैग ले सकते हैं, वो पिट्ठू बैग जो RCM का आया हुआ वो बैग ले सकते हैं, और पूरी तरह से उसके अंदर व्यवस्थित हो, मैनेज्ड हो सारी की सारी चीज़ें। तब आप एक लीडर की तरह से लगेंगे। और इसके बाद जो है आपको वहाँ पर जाकर क्या क्या प्रक्रियाएं करनी है। नंबर 3 जो आपका काम है, आप मीटिंग्स करेंगे वहाँ पे, लोगों के साथ होम मीटिंग करेंगे। उन मीटिंग्स में, होम मीटिंग्स के अंदर आपको बिल्कुल एक्सपर्टीज़ जो सही तरीका, उस तरीके से मीटिंग्स करनी है। बहुत ज़्यादा कई बार क्या है, हम जो वहाँ लोकल टीम होती है उसके साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, थोड़ा सा जो है प्रोफेशनल की बजाय अनप्रोफेशनल हो जाते हैं। प्रोफेशनल रहे, बी प्रोफेशनल। नंबर 4, बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल। सही तरीके से हमें काम करना है। हमें जो दोस्ती है वो सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आप अपने दोस्त के साथ में किसी जगह पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके बिजनेस में उस व्यक्ति ने प्रवेश किया है तो थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए, बिजनेस के एंगल से उनसे बात कीजिए। वो जो पुरानी जो आपकी दोस्ती थी, उस दोस्ती के अंदर बहुत सारी जो है ना आपके हंसी मखौल और बहुत सारी चीज़ें करते थे, थोड़ा सा उन चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेसमैन की तरह से बातचीत कीजिए। उनको लगना चाहिए कि आप उनकी अपलाइन हैं। अगर वही आपसी वही भाई उसी तरीके से अगर आप बात करते रहेंगे तो वो आपकी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं जिस चीज़ पे आना चाहता हूँ, इसके अलावा जो हमारा जो दिनचर्या है, अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको ठीक वैसा ही करना है जैसा आप
चाहते हैं कि आपके आने के बाद आपकी टीम करे। आपको ठीक वैसा ही करना है जैसा आप चाहते हैं कि आपकी टीम जब आप वापस आ जाएं आउट ऑफ टाउन ग्रुप से, कि वो करे उन कामों को। आपको क्या करना, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ आप ये चाहते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएं। यस, आप सबसे पहला काम क्या चाहते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएं। तो आपको क्या करना है, जब आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप में जा रहे हैं तो वहाँ पर उन लोगों को, कई बार हम आउट ऑफ टाउन ग्रुप तो जाते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, केवल उनकी ही क्लास लेके वापस आ जाते हैं। वो समय आएगा सर, वो समय कब आएगा जब आपकी टीम से उस एरिया में, उस आउट ऑफ टाउन ग्रुप में एक आध रॉयल्टी अचीवर तैयार हो जाएगा। जब आपकी टीम का वहाँ पे एक दूसरे ग्रुप शहर के अंदर एक रॉयल्टी अचीवर जब तक तैयार नहीं हो जाता, तब तक आपका जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है। समटाइम्स मिस्टेक कहाँ होती है कि एक आदमी ने बिजनेस शुरू किया और फिर हम आउट ऑफ टाउन ग्रुप में उसको फ़ोन करके रहते हैं, ठीक है भाई मैं परसों आ रहा हूँ और तू वहाँ पे लोगों को इकट्ठे कर लेना, मैं उनको जो है ना मीटिंग लेके चले जाऊँगा, अपनी जो खास लोग हैं उनको बुला लेना और उनके साथ मैं बात कर लूँगा। ये कोई काम करने का तरीका नहीं है साहब, मुझे नहीं लगता। हो सकता है बहुत से लोगों को ये अच्छा लगता, उनको पसंद हो, लेकिन जब तक उस टाउन के अंदर एक रॉयल्टी अचीवर तैयार नहीं होता है तब तक इस प्रकार की मीटिंग्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं। क्योंकि नया आदमी है, नए आदमी के बस की इतनी बात नहीं है कि वो लोगों को हर बार हम बॉस की तरह जाएं हर हफ्ते और वो लोगों को इकट्ठा करें और फिर हम उनको संवार के, जो है हरियाणा में भी कहते हैं, उनने संवार कर वापस आ जाओ। ऐसा नहीं होता है। जब तक वहाँ से रॉयल्टी अचीवर तैयार नहीं होता, यू हैव टू वर्क ऑन ग्राउंड, ज़मीन पे रह के काम कीजिए। आप ज़्यादा उसको समझाने और सिखाने पे ध्यान रख, बहुत से लोग उसी को 2-4 लोगों को ही समझाने और सिखाने पे ध्यान रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनके साथ जाइए, उनके साथ होम मीटिंग्स कीजिए, लगातार ग्राउंड वर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाइए, जगह जगह जाके एक दिन के अंदर कम से कम, जब आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप में जाते हैं तो कम से कम 8 से 10 मीटिंग्स होनी चाहिए, 1 to 1 और उन सब लोगों का डाटा आपके पास होना चाहिए। वो जो डाटा हमारे पास होता है, जो प्लान आप दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान आप दिखाना चाहते हैं तो उन लोगों का डाटा कलेक्ट करें। होता क्या है कि जिस आदमी के साथ आपने बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए आप यहाँ से ए हैं और आपने बी के साथ 250 किलोमीटर दूर जाके बिजनेस शुरू किया है और आप केवल इस आदमी के ऊपर निर्भर हैं। ये बहुत बारीक सी चीज़ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप केवल इस आदमी के ऊपर निर्भर हो जाते जिसने यस कहा था। ये आदमी आपकी खूब सारी मीटिंग करवाता है, खूब सारे प्लान करता है, करते करते आपको लगता है कि अब तो बिजनेस चल पड़ा, लेकिन अचानक से क्या होता है, कुछ समय बाद ये आदमी ढीला पड़ जाता है। और आप सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत की थी, इतना काम किया था, वो सारा का सारा काम पता नहीं क्या होगा। आपको करना क्या है कि जब आप इस आदमी के साथ जाके आउट ऑफ टाउन ग्रुप में मीटिंग्स कर रहे हैं तो उन मीटिंग्स के अंदर जो भी लोग बैठ रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट कीजिए, उनके फ़ोन नंबर आपको लेने हैं। फ़ोन नंबर आप अपनी डायरी में नोट कीजिए, कॉपी पेन रखिए या एक कागज़ रखिए। जब आप जहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं उनसे उनके नाम पूछें, उनका फ़ोन नंबर पूछें, अपने फ़ोन के अंदर उनको फीड कर लें और उन लोगों का अलग से कोई न कोई छोटा मोटा ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बना सकते हैं। उनको आप अपनी पर्सनल डायरी में शामिल कीजिए। क्योंकि जब आपने एक शहर को शुरू कर दिया है तो कर दिया है। वहाँ पे अगर ये आदमी जिसके साथ आपने बिजनेस शुरू किया था, कल को इसके जीवन में कोई कठिनाई आ गई, इसके घरेलू कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारा का सारा बिजनेस इस व्यक्ति पे निर्भर था और ये गया तो सब गया। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। यहाँ ये जिन लोगों से आपको मिलवा रहा है उन लोगों का लिस्ट, उन लोगों के नाम, उन लोगों से डायरेक्ट आप संपर्क करने वाले हैं। इसके भरोसे मत छोड़िए सर। आप इसके भरोसे अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है आपने 100-200 लोगों की वहाँ पे टीम तैयार की है और कहीं ना कहीं अगर कई बार कुछ लोगों का दिमाग जो है कई बार इधर उधर विचलित हो जाता है। इसका दिमाग अगर 1 साल के बाद विचलित हो गया तो गई भैंस पानी में। आपने 1 साल वहाँ पे मेहनत की थी, हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च हो गए थे और एक व्यक्ति जिसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें निर्भर थी, वो अगर बाई चांस उसको कोई चैलेंज आ गया तो पूरी की पूरी, क्योंकि आपके संपर्क में आगे वाले लोग हैं ही नहीं, वो
इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे वाले लोगों को भी ये भरोसा हो जाए कि हम न केवल इससे जुड़े हुए हैं, हमारे पास इन साहब का भी फ़ोन आता है। ये ठीक वैसे ही बात होती है जैसे कि गाँव के अंदर जो है पटवारी जिस घर में जाके बैठता था, पुराने समय में पटवारी जैसे आते थे, अब तो पटवार खाने बन गए, तो वहाँ पे वो पटवारी जिस घर के अंदर बैठ के वो कार्रवाई, कागजी कार्रवाई करता था, तो पूरे गांव को ये लगता था कि यार इसका तो काम बन जाएगा, इसको तो मुआवजा मिल ही जाएगा, हमें पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब लोगों को ये वहम ये रहता था कि इसकी तो इस व्यक्ति की पटवारी से सीधी जान पहचान है, तो इसका तो कोई काम रुकने वाला ही नहीं है। और बाकी लोगों को क्या लगता था कि यार हमें तो ये पटवारी साहब पूछते ही नहीं है, हमारी तो जान पहचान ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप केवल यहाँ निर्भर ना रहें, लोगों से मिले, प्लान दिखाएं और आगे से आगे बढ़ के हर व्यक्ति के घर में पहुँचने की कोशिश करें, हर व्यक्ति के घर में होम मीटिंग्स करें, ताकि इस पटवारी की जान पहचान सबसे हो जाए। और जब आपका फ़ोन इसके बजाय इसको भी जाएगा और इनको भी जाएगा, तो ये लोगों को लगेगा कि अब तो जो है हमारी जान पहचान यहाँ से होके यहाँ नहीं है, अब हम सीधे सीधे जो है पटवारी जी से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। ये होता है बिजनेस को बिल्ड करने का सही तरीका। ये तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ना तो लीडर्स की कमी रहेगी, ना तो बिजनेस की कमी रहेगी। आपका बिजनेस जो पिछले 1 साल से नहीं बढ़ रहा है, वो अचानक से आप देखेंगे 1 महीने में बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग हो सकता है इस व्यक्ति की बात को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि ये इनका जानकार है, लेकिन ये आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप 200-250 किलोमीटर दूर से 100 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं, तो आपके लिए इनके मन में एक बहुत अच्छी भावना रहती है। आप एक मेहमान की तरह से होते हैं, एक लीडर के तौर पे ये आपको देखते हैं, और आप जैसा बोलते हैं ये वैसा वैसा करते चले जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाना है, हमें डाटा कलेक्ट करना है। नंबर तीन, हमें रोज़ाना, अगर आप वहाँ पे रुक रहे हैं, सम टाइम ऐसे स्टेशंस पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे हमें शाम को रुकना पड़ता है, 2 दिन के लिए रुकना पड़ता है, तो सबसे पहला काम आपकी जो दिनचर्या है उसको चेक करें। दिनचर्या आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जो लोग आपकी टीम में हैं वो सुबह सवेरे उठ के एक सीडी सुने या आरसीएम पाठशाला को अटेंड करें। तो ध्यान रखिए सर, जब आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप में हैं तो वहाँ उस दिन आपने, हो सकता है आज आप मिस कर गए हों, हो सकता है आज आपको कोई चैलेंज हो, आज आप सीडी ना सुन पाए हों, लेकिन जब आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप में हैं, अपनी टीम के साथ में हैं, और आप वहाँ शाम को रुके हैं, किसी वजह से आपको रुकना पड़ा है, कहीं होटल में रुके हैं, कहीं लॉज में, और आपकी टीम वहाँ पर है, आपकी टीम के साथ आप जब भी जहाँ पे भी, ये नियम तो हर जगह लागू होता है सर, ये नियम तो चाहे आउट ऑफ टाउन ग्रुप में है या इनर टाउन ग्रुप में, आप कहीं पे भी हैं, वहाँ पर जब आप अपनी टीम के साथ हैं तो सुबह जब आप उठें तो सुबह आपको एक सीडी सुनना ही सुनना है, सीडी सुनना है। चाहे आप पंडित जी की टेप सुने, सुरेंद्र वत्स जी की टेप सुने, कोठारी जी की टेप सुने, या फिर पाठशाला को अटेंड करें, यू हैव टू अटेंड 1 मीटिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। क्यों? क्योंकि यही आदत हमारी टीम को पड़ने वाली है। लेकिन बहुत बार इसका उल्टा हो जाता है, वहाँ जब बाहर होते तो हमें लगता है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है इसको सिखाने पे लगाऊं, इसको बताने पे लगाऊं। वो सिखाना और बताना क्या है? उसको क्या सिखा दिया हमने कि सुबह उठ के बात तो कर रहे थे कि रोज़ एक सीडी सुननी चाहिए, लेकिन आज हमने सुनी ही नहीं, उसने देखा ही नहीं हमें आज सीडी सुनते हुए। अगर उसने नहीं देखा तो उसके माइंड में एक ही विचार जाएगा कि ये इस तरह की बातें सिर्फ बतानी होती हैं, करनी नहीं होती हैं करनी नहीं होती, क्योंकि उसको हम करते हुए दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। तो हमें वहाँ पे जाके ये ध्यान रखना है, सुबह जल्दी उठना है। ये नहीं है, हो सकता है आप अपने घर में, अपने टाउन में काम करते हैं, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि आप अपने घर में 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे हैं या 10 बजे उठे। आप शायद इवनिंग में काम करते होंगे, लेकिन जब आप कहीं आउट ऑफ टाउन ग्रुप में हैं तो ध्यान रखिए सर, उस दिन कम से कम उस दिन आपको 5 o'clock उठना है, 5 o'clock उठना है, ताकि उनको आप ये सिखा पाएँ कि इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि ऐसा आप करेंगे ना तो वो आपको आपके घर में आके भी वो आदत पड़ जाएगी, फिर आप अपने घर में भी अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। ये एक आदत की बात है सर, जो हम अपनी टीम से चाहते हैं वो हमें वहाँ पर करना होगा, वही करना होगा जो हम वहाँ की टीम से चाहते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है, सीडी के बाद जो है बुक पढ़ें। उस वक्त
जब आप अपनी टीम के साथ हैं, उस वक्त जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, स्पेयर टाइम मिले, मान लीजिए उस कमरे के अंदर टीवी लगा हुआ है और शाम का टाइम है, आप जो है उस टाइम जो है उस व्यक्ति का मन करेगा कि वो आपके लिए टीवी चला दे, आपके लिए अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दे, आपको अच्छी सी न्यूज़ सुना दे। माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती मत कीजिएगा। आप बोलिए उनको कि साहब मैं टीवी नहीं देखता हूँ, प्लीज़ इस टीवी को बंद कर दीजिए। और टीवी में देखिए मैंने पिछले 7 साल से टीवी नहीं देखा है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, तो क्या मेरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कम हो गई है? तो हमें वहाँ पर जाके उस व्यक्ति के साथ में वही बिहेव करना है जैसा हम चाहते हैं। तो वहाँ पे टीवी वगैरह पे समय ख़राब ना करें, राजनीतिक चर्चा पे समय ख़राब ना करें। जब जब आपके पास समय स्पेयर हो, दिन में किसी भी टाइम, आपको आधा घंटा किताब पढ़नी है, आधा घंटा किताब पढ़नी है। लोक व्यवहार को पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर को पढ़िए, लॉक्स एंड कीज को पढ़िए, या बड़ी सोच का बड़ा जादू को पढ़िए, लेकिन पढ़िए। खास तौर पे जब बहुत ज़रूरी हो जाता है, यदि आप उस एरिया में जाके आपने नाइट का स्टे किया है और उस वक्त आपकी टीम का कोई साथी आपके साथ है, तो उस वक्त जब आप सोने जाते हैं, जब आप सोने से पहले की जो चीज़ है, उस वक्त आपको आधा घंटा किताब पढ़नी ही पढ़नी है। हो सकता है आपका साथी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है, उसको बोलें हम सुबह डिस्कस करेंगे, अभी मैं आधा घंटा बुक पढ़ता हूँ क्योंकि ये मेरी हैबिट है, मैं इस काम को रोजाना करता हूँ। आप यदि ऐसा करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टीम भी वैसा ही करने वाली है। तो सीडी सुनना लाजमी है, बुक पढ़ना लाजमी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना लाजमी है और अपने आप को लीडर के रूप में व्यवस्थित करना लाजमी है। और उस एरिया के अंदर सबसे जो ज़रूरी काम है, वैसे मैंने कल इस बात को आपसे शेयर कर दिया था कि उस आदमी को वहाँ पे प्लान शोवर तैयार कीजिए, प्लान शोवर तैयार कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। कई बार हम आउट ऑफ टाउन ग्रुप में काम करते रहते हैं, खूब सारा काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी आदमी को प्लान शोवर तैयार ही नहीं किया, किसी भी आदमी को वहाँ पे 4 स्टेप के अंदर प्लान दिखाना सिखाया ही नहीं है। और हर आदमी जो है आपके ऊपर ही निर्भर है, हर आदमी आपके ऊपर ही निर्भर है। तो इससे क्या होगा, जब आप वहाँ से वापस आ जाएंगे तब लोग जो है फिर से काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है। तो 4 हिस्सों के अंदर प्लान दिखाने का एक एपिसोड, पिछले किसी एपिसोड में आप देख लीजिएगा कि प्लान को कैसे दिखाते हैं। 4 हिस्सों के अंदर सबसे पहला हिस्सा जो है कि ये सिस्टम क्या है, और सेकंड हिस्सा इंट्रोडक्शन है, और थर्ड हिस्सा इसके अंदर जो है फ़ायदे हैं, और फोर्थ जो है इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट है। ये 4 पार्ट के अंदर एक व्यक्ति को बैठ के वहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी थोड़ा सा भी आपको सीरियस नज़र आता है, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम लगाए, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाए, और उस मीटिंग के बाद उस आदमी को प्लान श्योर तैयार कीजिए। सर सम टाइम हम जाते हैं, एक आदमी मीटिंग करवाता है, 10 लोग वहाँ उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, और उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि यस बिजनेस तो चल गया, अब तो बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत लोग थे और सब लोग, लेकिन जैसे ही आप वापस आ जाते हैं वो आदमी फिर से काम करना बंद कर देता है, जिसके घर पे आपने मीटिंग की थी, जिसके साथ में मिल के आपने होम मीटिंग की थी। क्यों? क्योंकि उसको प्लान दिखाना नहीं आता है। उसको प्लान श्योर तैयार करने में 6 महीने 1 साल का वक्त मत लगाइए। ये काम जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया है, शुरू के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर उस आदमी को प्लान श्योर तैयार कर दीजिए। आपको 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इस आदमी को प्लान श्योर तैयार कीजिए ताकि ये आदमी आपके आने के बाद काम कर सके। और आने वाली मीटिंग्स में, जब आप होम मीटिंग कर रहे हैं आने वाले समय में लोगों के घरों में, तो वहाँ पर उस आदमी से ही प्लान दिखवाइए ताकि वो प्लान दिखाना सीख जाए और उसका आदमी का हौसला बढ़ जाए। तो आउट ऑफ टाउन ग्रुप के अंदर ये प्लान श्योर की संख्या को बढ़ाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके पास जितने ज़्यादा, वैसे तो ये फार्मूला हर जगह काम करता है, लेकिन जिस शहर में हो सकता है आप काम करते हैं वहाँ पे आपके काम करने से काम चल जाता होगा, लेकिन जिस शहर में आप काम नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ टाउन ग्रुप में काम कर रहे हैं, उस आदमी को अगर प्लान श्योर तैयार नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का खामियाजा मैं भुगत चुका हूँ। एक दूर के शहर में, मेरे शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर जो है, हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया और उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड किया।
लगभग जो है 1 साल का वक्त हमें लगा। एक पिकअप सेंटर वहाँ पे खुलवाया गया, वहाँ पे 150 से ज़्यादा ज्वाइनिंग्स हो चुकी थी, लेकिन हर सप्ताह हम लोग वहाँ जाते थे, हर सप्ताह हम लोगों ने उस स्टेशन का विजिट किया। लेकिन गलती क्या कर गए, चूक कहाँ रह गई कि वहाँ पे किसी भी आदमी को प्लान शोवर तैयार नहीं कर पाए। और हम एक ही जगह पर जाते और वहाँ पर जाके वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो लोगों को वहाँ पे इकट्ठे करते, 5-10 लोग वहाँ आते और हम हर सप्ताह उन 5-10 लोगों को सिखा कर समझा कर अच्छी तरह से ठोक पीट कर वापस आ जाते। और हमें लगता कि अब तो बिज़नेस चल पड़ा है। लेकिन ठीक 1 साल बाद क्या हुआ, ठीक 1 साल बाद अचानक से वो पिकअप सेंटर भी बंद हो गया, वो आदमी भी गायब हो गया और वो सारे के सारे लोग, क्योंकि वो जो लोग थे ना, जो लोग वहाँ पे आते थे, वो लोग हमारी लिस्ट में थे ही नहीं, उन लोगों को हम जानते ही नहीं थे। वो सिर्फ हमें जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे। वो हमें जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे। कुछ लोगों के फ़ोन को नंबर्स थे, लेकिन एक और बड़ी भयंकर गलती कर दी कि हम सिर्फ उस व्यक्ति के घर पे जाके, जिस आदमी ने बिज़नेस शुरू किया था, ए ने बिज़नेस शुरू किया था, हम केवल उसी घर में जाके मीटिंग्स करते रहते थे। जो इनकी टीम थी, जो लोग आते थे, जो लोग वहाँ पे अटेंड होते थे, उन लोगों के साथ जाके कभी मीटिंग नहीं की, कभी वहाँ पे जाके होम मीटिंग्स नहीं की। और इसकी वजह से ये सारे के सारे लोगों को ये वहम हो गया कि बिज़नेस तो इसका चलेगा, पैसा तो ये कमाएगा, हम लोग तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और 1 साल के बाद जो है सब लोगों ने बिज़नेस छोड़ दिया। आज उनमें से कोई भी व्यक्ति हमारा फ़ोन तक उठाने को तैयार नहीं है, बात तक करने को राज़ी नहीं है। क्योंकि गलती क्या हो रही थी कि हम लोग वहाँ पे जाके चौधरी हो गए थे साहब। ये चौधरी बनना सबसे खतरनाक बात है। हमें लगता था कि हम तो लीडर हैं, हम तो, हमारी तो बात सुनी जाती, हमें मज़ा भी आता था। लेकिन इस मज़े ने जो है बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आप इस नुकसान से बचें। आप जब आउट ऑफ टाउन ग्रुप में जा रहे हैं तो इस व्यक्ति के साथ सीमित ना रहे, यहाँ भी जाएं, 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 हर जगह पे होम मीटिंग करें। इन सब लोगों को प्लान शोवर तैयार करें। इस आदमी को तो प्लान शोवर, ये काम हमने जो है लगभग पूरे 1 साल में लगभग 40 से 50 दिन वहाँ पे विजिट किया होगा। 50 दिनों में खूब सारे घंटे हमने वहाँ पे लगाए, 500 घंटे से ज़्यादा हमने काम किया। काश उस 500 घंटे में से 1 घंटा इस आदमी के ऊपर लगाया होता और इसको प्लान शोवर तैयार कर दिया होता तो ये घटना नहीं घटती। 1-1 घंटा, उन 500 घंटों में से अगर हमने केवल और केवल 10 घंटे एक्स्ट्रा निकाल कर 10 लोगों को प्लान शोवर तैयार कर दिया होता तो ये काम कभी नहीं होता। ये काम, ये लोग हमेशा के लिए, यहाँ ये आदमी कम से कम जो है आज के समय में टेक्निकल अचीवर होता और इसकी टीम में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर होते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाने में थोड़ा बहुत सफल रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आउट ऑफ टाउन ग्रुप के अंदर आपके पास कॉपी हो, पेन हो। कई बार क्या होता है, हम वहाँ जाके सामने वाले से बोलते हैं कि सर आपके घर में कॉपी होगी, कोई रफ़ कॉपी लेके आइए प्लीज़। ओहो, मैं तो पेन भी भूल आया। सर, यू आर ए लीडर, आपका प्रमोशन किया गया था कि आप एक लीडर हैं। आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आपके पास बैग अगर नहीं है, आपके पास टाई नहीं है, आप अच्छी ड्रेस में नहीं है, तो नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन यू। किसी आदमी को ऐसा एहसास हम नहीं करवा सकते कि ये बिज़नेस चलता है, इस बिज़नेस के अंदर पैसा आता है, क्योंकि उनको हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से पता लग जाता है कि पैसा आता है कि नहीं आता है। और फिर हम डाउनलाइन से पूछते, अरे भाई तेरे पास प्लान बुक है क्या? अरे भाई तेरे पास हेल्थ गार्ड की बुक है क्या? भाई ये पम्पलेट्स हैं क्या? सर, ये अच्छी बात है कि उनके पास भी होनी चाहिए, आपकी टीम के पास भी होनी चाहिए, लेकिन इस भरोसे में ना रहें कि आपकी टीम के पास सारी चीज़ें होंगी। यू मस्ट लुक लाइक ए लीडर, यू मस्ट बिहेव लाइक ए लीडर। आप ब्रांड आइकॉन हैं उस टीम के लिए, आइकॉन ही बन के रहिए। हमेशा अपना बैग कैरी कीजिए। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े लीडर्स को, सुरेंद्र वत्स जी जैसे लीडर्स जो हैं उनके हाथ में भी बैग होता है। बीसी छाबड़ा जी के पास भी अपना बैग होता है, उनमें टूल्स होते हैं। हर व्यक्ति अपना टूल लेके चलता है और जो टूल लेके चलता है वही लीडर है, वही कामयाब है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि आप सब लोग लीडर हैं, आप सब लोग कामयाब होंगे, क्योंकि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, सिस्टमाइज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप जा रहे हैं
तो हाँ, एक चीज़ और है, कई लोग गाड़ी में जाते हैं, कार से जाते हैं, तो उस वक्त कार के अंदर जो है बोलो तारा रारा सुनने की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त पंडित जी को सुनिए, उस वक्त सुरेंद्र वत्स जी को सुनिए, उस वक्त श्री चंद्रत्री जी को सुनिए। ये सारी क्रियाकलाप अगर आप करेंगे तो आपकी टीम को इससे बेहतर एजुकेशन और कभी नहीं मिल सकती। आप यदि अपनी टीम को सिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छे से काम करे, तो जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे वही आपको करना है। आपको भी वही करना है जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे। आप चाहते हैं कि वो सीडी सुनिए उनके सामने। आप चाहते हैं कि वो बुक पढ़े, बुक पढ़िए उनके सामने। आप चाहते हैं कि वो वेल ड्रेस हो, आप वेल ड्रेस हो जाइए। आप चाहते हैं कि वो आउट ऑफ टाउन ग्रुप जाके एक दिन में 10 प्लान दिखाएं, आप दिखाइए। आप चाहते हैं कि वो सही तरीके से प्लान दिखाना सीखे, तो उनको प्लान श्योर तैयार कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत हम यहीं पे सम अप करते हैं। आपको ये बातचीत अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कल सुबह फिर से मिलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।